आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 which pertain to the witnesses. This part of the Evidence Act deals with the persons and personality that who are competent to testify in a court of law. The preamble of this Article 3 is who may testify. Who is the person who is competent to depose in a court of law? वो किस तरह का आदमी होना चाहिए, वो कौन बंदा है जो गवाही किसी अदालत में देने के अहल होता है। तो सबसे पहली बात ये है, ये जो कानून शहादत आर्टिकल 3 है वो कहता है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई विदाउट एनी एक्सेप्शन। इन द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। देन देयर इज एक्सेप्शन नाउ अनलेस the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving the rational answer to those questions. The second exception is that if the court come to the conclusion the person who is deposing in a court of law is not competent to understand the question put to him, or he is not giving the rational answer, वो बड़े मंतकी जो शौरी जवाब है वो नहीं देना चाह रहा, दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? ये कोर्ट समझी है कि या तो वो उसकी उम्र छोटी है इसलिए वो नहीं समझ रहा, या वो बहुत बूढ़ा है, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या उसे कोई बीमारी है जिस बीमारी की वजह से वो कोई जिस्मानी बीमारी है या कोई दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वो ना मंतकी जवाब दे सकता है, रैशनल लॉजिकल मंतकी रीजनेबल वो ना जवाब दे सकता है और ना वो उन सवालों को समझ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी उम्र टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़, वो या कोई जिस्मानी हो या उसे दिमागी हो कि जिसकी वजह से उसकी प्री रिक्विजिट्स ये है कि जिसकी वजह से वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं कोर्ट में उसको ना वो अंडरस्टैंड करता है ना उसका रैशनल जवाब देता है। तो इसलिए कोर्ट फिर उसको कहेगी कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ये हो गई नंबर 1 एक्सेप्शन। अदरवाइज ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसके आगे दो प्रोवाइजो शुरू हो गई हैं। प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग द फॉल्स एविडेंस। अब इसमें पूरी प्रोहिबिशन है कि वो बंदा जिसको किसी कॉम्पिटेंट एक मौजू अदालत से झूठी गवाही देने में या परजरी में उसे सजा हो चुकी हो, तो ही इज़ नॉट ए कॉम्पिटेंट मैन टू डिपोज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एक तो ये हो गई। इसके बाद एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, ये जो जिसको सजा हुई है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से परजरी में या झूठी गवाही देने में, शैल नॉट अप्लाई टू पर्सन about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways। लेकिन उसके बावजूद अगर अदालत समझती है कि जिस बंदे को सजा हुई है कि वो नतीजे पे पहुंची आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट का अब इसने रिपेंटेंस कर ली है, इसने तौबा कर ली है, he has repented और amended his ways। वो जो उसको झूठ बोलना, झूठी शहादत देना या उसके कोई इस तरह की बातें करना जिसकी वजह से सजा हुई थी, वो अदालत समझ दिया कि इसने अपने आप को अमेंड कर लिया है, इसने अपने आप को दुरुस्त कर लिया है। तो फिर वो भी बावजूद सजा होने के अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाए कि इसने तौबा कर ली है तो फिर वो भी गवाही देने के अहल होगा। तीसरी प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कॉम्पिटेंस ऑफ ए विटनेस इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशंस prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness। अब आखिरी जो है which is the most pivotal, it's a very, it is the basic point that qualifications prescribed by Holy Quran and Sunnah and the injunctions of Islam has laid down the qualification of the witness who may depose,
तो उसमें दैट द कोर्ट शैल सी within the canon of those qualifications, within the parlance of those qualifications and conditions, that the standard which have been laid down by the Holy Quran and Sunnah, कि जो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो उसकी क्वालिफ़िकेशन कुरान और सुन्नत में या अल्लाह ने बताई है कुरान में, अगर उसके मुताबिक हो तो वो फिर वो भी कॉम्पिटेंट है। अब इसी में ये चीज़ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, जिसमें एक्सप्लेनेशन है कि a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by the lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to him। अब अगर कोई आदमी किसी को कोई मिर्गी है, कोई ल्यूनेटिक है, पागल है, लेकिन उसकी ये परमानेंट डिजीज़ नहीं है, उसमें कभी फिट्स होते हैं कभी नहीं होते, तो अगर ल्यूनेसी का उस पर असर नहीं है या मिर्गी है एपिलेप्सी और वो उसमें एपिलेप्टिक अटैक नहीं है, तो जब वो उस इंटरवल में वो अंडरस्टैंड भी कर रहा है, रैशनल जवाब भी दे रहा है, ही शैल बी ए कॉम्पिटेंट मैन। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है, वो इस वक्त इस पॉइंट पे वो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोर्ट के पास कौन सी वो जादू की छड़ी है कि जिसमें हर चीज़ में कोर्ट विल कंसिडर वेदर ही हैज मेंडेड हिज वेज, नंबर 1 उसको सजा हुई तो फिर इनकॉम्पिटेंट, लेकिन उसके बाद आगे नहीं, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ही हैज रिपेंटेड, ही हैज मेंडेड हिज वेज, वाज द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that now he is a competent, है ना, इंजेक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना में, तो कोर्ट को सेटिस्फाई होना है कि इसमें उस स्टैंडर्ड पे है कि नहीं। तो वो एक इसी लॉ में आगे एक टर्म है तज़कियतुल शहूद। तज़कियतुल शहूद इज़ ए मोड ऑफ इंक्वायरी adopted by the court for the determination about the affairs, about the dealings of the witness, whether he has amended his ways or not, whether he has repented or not. So this is the thing by which court can determine that now he has amended his ways, he has pretended, he has shown the pretense that I'm sorry for my previous conduct. So then he will be a competent witness to depose. अब हम आर्टिकल 4 को पढ़ेंगे, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, कि whether they can depose in a court of law, whether they can be summoned in a court of law for testimony in a court, what is their position and what are the circumstances under which they can be summoned। वो कौन से हालात वाक़यात हैं जिनके तहत वो अदालत में तलब किए जा सकते हैं और किन हालात में तलब किए जा सकते हैं, उसकी कुछ शराइत है। मसलन कोई मैजिस्ट्रेट, कोई जज वो तलब नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में कि उसका अपना कॉन्डक्ट कैसा था जब वो अदालत कर रहा था, या कोई चीज़ उसके इल्म में आई हो ऐसी जिसका उसे मालूम हो, तो हम उसे कहें जी आके आप अदालत में गवाही दें, वो भी नहीं आएगा। उसकी शर्त यह है कि जिसका वो मुतहद है, वो मजिस्ट्रेट और सिविल जज, जब तक उसके सुपीरियर से इजाज़त ना ली जाए ये। और तीसरी है कि ही मे बी समन्ड, कि जब कि उसमें बतौर अदालत वो काम कर रहा हो और उसकी प्रेजेंस में कोई वाक़या हो जाए कोर्ट में, तो उसके मुताबिक ही में भी समन्ड। इफ़ समथिंग हैपेंड, कोई ऐसी चीज़ जब वो अदालत में बतौर जज के काम कर रहा हो, अदालत में बैठे, और कोई वक़ूआ हो जाए उसकी रूबरू, तो उसके मुताबिक भी उसे बुलाया जा सकता है, आप आएँ और बताएं कि ये कैसे हुआ वक़ूआ और कैसे नहीं हुआ। दैट्स ऑल।